प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। आज का एक नया विषय है। विषय का नाम है एक बड़ा श्वेत सिंहासन, प्रकाशित वाक्य 20:11, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11। इस विषय में एक छोटा सा 3 विषय होगा। पहला है शिष्यों की भूमिका, उसके बाद अन्य जातियों की भूमिका और तीसरा है परमेश्वर का न्याय। तो ये 3 छोटा सा विषय है, उसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो आज इस वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को अच्छे से समझने की। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय, मौका, वक्त दिया, प्रभु धन्यवाद करते। आज के रोटी जब तोड़ेंगे प्रभु हमें समझ, ज्ञान, बुद्धि दे। लॉर्ड पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि हम समझ कर तुझे आदर करें, सम्मान करें, तेरे नाम की महिमा करें। जितनी हम सुने समझे प्रभु हम कटे, आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर, हर शैतान के हल्ले से हर एक को बचा। सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला प्रभु। सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना। धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है एक बड़ा श्वेत सिंहासन, प्रकाशित वाक्य 20:11 में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 20:11। उसमें पहला छोटा विषय है शिष्यों की भूमिका। उसमें कुछ वचनों को हम देखेंगे। मत्ती के सुवर्तमान 19वां अध्याय 27 से 30, मैथ्यू चैप्टर 19 27 to 30। यहाँ पे परमेश्वर के दास प्रेरित पत्रोस ने कुछ सवाल किया है, उसी को हम देखेंगे। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्र को न्याय करेगा। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों या मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले है पिछला होगी और जो पिछले है पहले होगी। तो यहाँ पे पत्रोस का सवाल था कि हमने सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आए तो हमको क्या मिलेंगे? तो प्रभु ने कहा कि तुम भी मेरे साथ 12 सिंहासनों पर बैठकर 12 गोत्र की न्याय करेंगे। तो ये काम परमेश्वर ने शिष्यों को दिया गया, जो 12 चेले थे और ये तमाम यहूदी लोग थे। और इनको प्रभु जब सिंहासन में बैठेंगे, ये भी 12 सिंहासन में बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों को न्याय करेंगे। और एक वचन लूका की किताब 22वां अध्याय 29 और 30 में लिखता है, लूक चैप्टर 22, 29, 30। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्र का न्याय करो। तो ये लूका में भी लिखा है, मत्ती भी लिखता है,
और लूका भी लिखता है, दोनों ने भी लिखा गया है कि शिष्य लोग 12 गोत्रों को न्याय करेंगे, क्योंकि ये 12 शिष्य लोग यहूदी थे और इसलिए उनको ये काम दिया गया कि वो 12 गोत्रों को न्याय करेंगे। तो ये है शिष्यों की भूमिका जो हमने वचन से देखा। अब हम अन्य जातियों की भूमिका क्या है उसी को भी हम देखेंगे। पहले कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय 2 और 3 में लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेगा। तो पवित्र लोग, विश्वास करने वाले लोग जगत में रहने वाले सबों के न्याय करेंगे। इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं। तो सवाल किया गया, परमेश्वर के दास पौलुस उन सब लोगों से पूछताछ कर रहा है। तो लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। तो सिर्फ दुनिया की नहीं, स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। तो क्या संसारिक बातों का निर्णय न करें। तो संसारिक बातों का भी निर्णय करने के लिए योग्य होना चाहिए। ये परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडली में जो समस्या था और उनको ये बात उनको समझाया वचन के द्वारा। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। रोमियो की किताब 14वां अध्याय 10 से 12, रोमन चैप्टर 14 वर्स 10 to 12। यहाँ पे लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाते हैं, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानते हैं। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेख देगा। तो ये रोमियो के किताब के अंदर लिखा है कि सबको परमेश्वर के सिंहासन में खड़ा होना है। दूसरी कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 10 में भी लिखता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएंगे, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। तो जो भी हमने किया है, तो इसलिए हमें न्याय के आसन में खड़ा होना है। और भी कुछ वचन लिखा है, जैसे प्रेरित की किताब 17वां अध्याय 31वां वचन लिखता है, एक्ट चैप्टर 17 वर्स 31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसने मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। तो यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह मरकर जीवित उठा और इसलिए वही न्याय कर सकता है और उसी के द्वारा न्याय किए जाएंगे। और हमने देखा कि अन्य जाति लोग संसार को न्याय करेंगे, शिष्य लोग 12 गोत्रों को न्याय करेंगे। ये सारी बातों को वचन में लिखा है। रोमियो की किताब 8:1 में लिखता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जो भी मसीह में है उनको दंड नहीं है। भले हम सिंहासन के सामने खड़ा होना है, लेकिन दंड नहीं है, क्योंकि हमारा दंड खुदावन यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर चुकाया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। मत्ती की सुवर्तमान 25वां अध्याय 31वां वचन से 46, मैथ्यू चैप्टर 25 31 to 46। इसमें हम सब ने पढ़ेंगे, लेकिन 31 और 32 वचन पढ़ेंगे, 31 32। जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपने महिमा
के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने, सब जातियां मतलब सभी लोग उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह लोगों को अलग करेंगे, जैसे भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे अच्छे करने वाले जो परमेश्वर का बकरी है, भेड़ है, और जो बुराई करता है वो बकरियों की समान है। इनको यीशु मसीह वचन में लिखा है कि अलग करेगा। प्रकाशित वाक्य 2:26 और 27, रेवलेशन चैप्टर 2:26-27, यहां पे लिखा है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करते रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे के राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुंभार के मिट्टी के बर्तन चिकनाचूर हो जाता है, मैंने भी वैसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। तो ये मंडली को लिखा गया और ये मंडली से इस बातों को कहा गया है। जो प्रकाशित वाक्य में 7 मंडली है, उसमें से एक मंडली को इस वचनों को लिखा है कि जो जय पाएंगे उनके लिए इस वचनों को दिया गया है। अब हम तीसरा विषय में प्रवेश करेंगे। तीसरा विषय परमेश्वर का न्याय। इसी के विषय में हम कुछ वचनों को देखेंगे। यूदा की पुस्तक, जो एक ही पुस्तक है, उसमें 14 और 15 वचन में लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है हनोक ने। हनोक दूसरा एक व्यक्ति है, लेकिन अंग्रेजी में आप जब पढ़ता है तो इनोक है। तो इनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देख प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अब के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कई है दोषी ठहराए। तो यहाँ पे इस वचनों को यहाँ पे लिखा गया कि यूदा की पुस्तक में इस बातों को लिखा गया कि परमेश्वर उन सबों को दंड देंगे। उसी समान भजन 149, साम्स 149, 6-9, 6 से 9, यहाँ पे लिखा है, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे और उनके राजाओं को साकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे के बेड़ियों से जगड़ रखे और उनको ठहराए हुए दंड दे। उसके सब भक्तों को ऐसे ही प्रतिष्ठा होगी। लिखा है कि या की स्तुति करो। तो ये वचन में, भजन में भी इस बातों को लिखा गया कि राजाओं को, प्रतिष्ठित लोगों सबको दंड दिया जाएंगे। अब दूसरी तस्सलोनिका, इसका पहला अध्याय 6 से 10, सेकेंड तस्सलोनिका चैप्टर 1 वर्स 6-10, यहां पे लिखा गया, क्योंकि परमेश्वर की निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धड़कती हुई आग में
स्वर्ग से प्रकट होगा। और जब परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसके शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश के दंड पाए। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। तो परमेश्वर की दास पौलुस थिस्सलुनीका की मंडली को समझाया कि जो बाइबल के अंदर लिखा है उसको पहचानते नहीं और सुसमाचार को मानते नहीं, दोनों को भी दंड दिया जाएंगे। और ये वचन में ये साफ यहाँ पे लिखा गया है। अब हम और एक वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 11 से 15, रेवलेशन चैप्टर 20 11 to 15। यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह नहीं न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो एक पुस्तक है जिसमें मनुष्य का सब कामों को लिखा है और उसी के द्वारा उस पुस्तकों में से न्याय किया जाएंगे। फिर एक जीवन का भी पुस्तक है, यहाँ पे लिखा गया। फिर लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अर्धलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अर्धलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग के झील में डाला गया। तो ये न्याय के विषय में हमने कई वचनों को यहाँ पे देखा। तो आज हमने खुदा के पवित्र कलाम से इस सारी बातों को देखा कि परमेश्वर एक दिन सबके न्याय करेंगे, कोई भी न्याय से छूट नहीं पाएंगे। इसलिए आज भी कोई प्रभु को अगर नहीं जानता है तो जानना जरूरी है। कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रभु ने जो भी लिखा है वो उसको निभाएंगे, पूरा करेंगे। तो इसलिए वचन में 2 प्रेरित की किताब 2:38 में लिखा है, पश्चाताप करो, हर एक व्यक्ति अपनी पापों की क्षमा के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, ताकि परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा का दान देंगे। और ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए भी दिया हुआ वचन है। इसलिए सभी को परमेश्वर पश्चाताप करने के लिए मौका देता है। तो इसलिए आज आपको परमेश्वर मौका दे रहा है। यदि आप मान रहे नहीं है तो आप उसको माने, विश्वास करें, ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। और हम परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे, जो विश्वास करता है उनके लिए कोई दंड नहीं है, वचन में लिखा गया। इसलिए प्रभु हमें आशीष कर सकेंगे। तो विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए दुआ करें जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, उन सभी के लिए हम दुआ करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय, मौका, वक्त दिया, प्रभु धन्यवाद करते। आज के मन्ना के लिए धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, सबों को समझ दे, ताकि समझ कर तुझे आदर करे, सम्मान करे, तेरे करीब आए और आपके नाम की महिमा कर सकेगा। और शैतान कल्ले से सबों को बचा प्रभु। विशेष करके जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपने खाए फटके से चंगाई दे, आपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, सबों को शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत, बल दे और सबों को तेरे मार्गों में चला। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर
छोटी सी विनंती, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार हम आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।